जय हिंद दोस्तों। आज के इस नए जीके वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के जीके वीडियो में देखेंगे एसएससी, जीडी, एसएसएफ, एसएसबी आदि ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए या उनसे उनसे पूछे जाने वाले एमसीक्यू प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अमेंडमेंट एक्ट संशोधन अधिनियम ने प्रीम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया? ऑप्शन ए 44वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 42वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 56वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी इनमें कभी संशोधन नहीं किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 42वां संशोधन अधिनियम जिसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया। अगला प्रश्न, मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थे? ऑप्शन ए रॉयल गोरखा राइफल, ऑप्शन बी 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री, ऑप्शन सी सिख रेजिमेंट, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे जी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल यानी अनुच्छेद पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भारत की संसद के संविधान से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 73, ऑप्शन बी अनुच्छेद 78, ऑप्शन सी अनुच्छेद 79, ऑप्शन डी अनुच्छेद 72। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 79 भारतीय संविधान का संबंधित है, भारत के संसद के संविधान से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल अनुच्छेद काउंसिल ऑफ इंडिया यानी राज्यसभा राज्यों की परिषद की संरचना और उसके सदस्यों के चुनाव इलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर्स के तरीके से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 82, ऑप्शन बी अनुच्छेद 81, ऑप्शन सी अनुच्छेद 90, ऑप्शन डी अनुच्छेद 80। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 80 राज्यों की राज्य परिषद राज्यसभा संरचना उसके सदस्यों के चुनाव के तरीके से संबंधित है, अनुच्छेद 80। अगला प्रश्न, विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड और प्रोग्राम यानी WFP संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की खाद्य सहायता शाखा है। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए रोम में, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी पेरिस में, ऑप्शन डी ब्रसेल्स में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रोम में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का मुख्यालय हेडक्वार्टर इनमें से कहाँ है? ऑप्शन ए बेंगलुरु में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी कोलकाता में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मुंबई में बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर इंडियन क्रिकेट का मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर मुंबई में। अगला प्रश्न, गोंड जनजाति यानी गोंड ट्राइब किस राज्य में पाई जाती हैं सबसे ज्यादा? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति ज्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न, मुंडा जनजाति यानी मुंडा ट्राइब किस स्टेट में ज्यादा पाई जाती हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी झारखंड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी झारखंड। झारखंड में मुंडा जनजाति अधिक पाए जाते हैं, यहाँ के फ्रीडम फाइटर भी हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा फेस्टिवल्स त्योहार दिवाली के 5th एंड लास्ट डे ऑफ दिवाली यानी 5वें और अंतिम दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए भाई दूज, ऑप्शन बी नरक चतुर्दशी, ऑप्शन सी गोवर्धन पूजा, ऑप्शन डी धनतेरस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भाई दूज फेस्टिवल्स 5th एंड लास्ट डे ऑफ दिवाली यानी 5वें और अंतिम दिन
मनाया जाता है भाई दूज। अगला प्रश्न, राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधित्व स्टेट रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा, ऑप्शन बी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा, ऑप्शन सी राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व स्टेट रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न, कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 12। तो 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व की संख्या निम्नलिखित में से किस में से एक है? ऑप्शन ए 238, ऑप्शन बी 212, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन डी 220। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 238 है। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हिंदी में प्रतिनिधित्व कहते हैं, उनकी संख्या 238 है। अगला प्रश्न है, आपातकाल यानी इमरजेंसी के दौरान भी कौन से फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार सस्पेंड निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए बोलने का अधिकार, ऑप्शन बी धर्म का अधिकार, ऑप्शन सी समानता का अधिकार, ऑप्शन डी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। आपातकाल यानी इमरजेंसी के दौरान ये ऐसा फंडामेंटल राइट है जिसे निलंबित नहीं किया जा सकते। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का मेंशन यानी उल्लेख किस में है? ऑप्शन ए भाग 4A में, भाग 4A में, ऑप्शन बी भाग 4 में, ऑप्शन सी भाग 3 में, ऑप्शन डी अनुसूची 4A में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भाग 4A में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के निम्नलिखित में से किस आर्टिकल या अनुच्छेद में फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य शामिल है? अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य। तो ऑप्शन ए है 45A, ऑप्शन बी 51A, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 30B यानी 30B आर्टिकल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 51A यानी अनुच्छेद 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य शामिल है। धन्यवाद दोस्तों।